हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेश के बच्चों का भविष्य संवारने, उन्हें सशक्त बनाने और उनकी इस राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अब मेरे शहर के 100 रत्न स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की है। आपको बताते चलें कि सरकार की इस पहल से प्रदेश भर के 6,800 छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग देने के लिए 90 सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सभी कार्य क्या सरकार करेगी? नहीं। इसके लिए सुक्खू सरकार ने क्रैक अकेडमी के साथ एक एमओयू साइन किया है। यह अकेडमी छात्रों को फ्री कोचिंग देगी। इस योजना पर करीब 34 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब आपका सवाल होगा कि छात्रों का चयन कैसे होगा। आपको बता दें कि छात्रों की चयन प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में कक्षा 6 और इससे ऊपर के छात्र हिस्सा लेंगे। इसके बाद चयनित हर विधानसभा क्षेत्र से टॉप 100 छात्रों को फ्री कोचिंग मिलेगी। इसके बाद 200 छात्रों को 75% और 500 छात्रों को 50% की छूट मिलेगी। सरकार ने इस योजना की सफलता के लिए क्रैक अकेडमी को पूरा सहयोग देने का निर्णय लिया है। ऐसा इस क्रैक अकेडमी के सीनियर मैनेजर मयंक शर्मा का कहना है। क्रैक अकेडमी 17 साल पुरानी एक ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो पिछले कई सालों से बच्चों को शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म में अच्छी एजुकेशन दे चुकी है और अभी तक हम 1000 प्लस यूपीएससी सिलेक्शन दे चुके हैं देश के डिफरेंट कोनों से। एंड साथ ही साथ एक इंडिया की फर्स्ट एडटेक प्लेटफॉर्म कंपनी है जिसमें कि हमारे पास 100 से ज़्यादा कोर्सेज हमारे इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। सो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्रैक अकेडमी के साथ एक एमयू साइन किया है, जिस एमयू में हम प्रदेश के बच्चों के लिए एक ऐसी शिक्षा लेके आए हैं जिन बच्चों को किसी फाइनेंशियल की वजह से बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं या बड़े शहरों में नहीं जा पाते हैं। उसके लिए हमने गवर्नमेंट के साथ एमयू जो साइन किया है उसमें मेरे शहर के 100 रत्न एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। मेरे शहर के 100 रत्न प्रोग्राम क्या है, पहले मैं थोड़ा उसमें एक नज़र डालना चाहूँगा। बेसिकली जो मेरे शहर के 100 रत्न प्रोग्राम है एक उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के अंदर पढ़ने की काबिलियत है, कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं पर किसी ना किसी वजह से, पैसों की वजह से क्या उनकी फैमिली उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाती, ठीक है, और उन्हें वो अपने सपने पूरे करने में नाकामी मिलती है। राइट, इसके लिए हमने क्या किया है, मेरे शहर के 100 रत्न एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि आने वाले अगले महीने पूरे प्रदेश में होने वाला है, जिसमें 6,80,000 बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं जो कि हर विधानसभा क्षेत्र में होगा। और इसमें हमने हर विधानसभा क्षेत्र से हर 100 बच्चे को बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाएगी, जिसका अगर मैं कैलकुलेशन हम करें तो पूरे प्रदेश में से 6,800 बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी क्रैक अकेडमी की तरफ से। अब जो शिक्षा है, अब अगर बात करें इसमें शिक्षा किस तरह की शिक्षा रहेगी, अब बच्चे शिक्षा को कैसे ले सकते हैं, तो शिक्षा की बात करूं, ये सारी जो एजुकेशन है नॉन स्कूलिंग एजुकेशन है। जैसे कि लेट अस सपोज अगर हम बात करें कोई बच्चा 12वीं पास करने के बाद वो कहता है मुझे जेईई मेंस की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, क्या मुझे ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी करनी है, क्या मुझे आईएएस बनना है, क्या आईपीएस बनना है। तो आज क्या होता है कि पेरेंट्स के सामने क्या होता है बेसिकली कि उन्हें ना सोचना पड़ता है पहले। लेट अस सपोज कि अगर मैं कहूँ कि हिमाचल के अगर कोई बच्चे हैं वो कहते हैं पापा मुझे आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, तो 94.35% ऐसा रेशो है हिमाचल प्रदेश में जिन पेरेंट्स को सोचना पड़ता है कि बच्चों को हम बड़े शहर पढ़ने भेजें या ना भेजें। रीजन क्या है, उनके सामने वही 4 लाख 5 लाख 6 लाख का फिगर सामने आ जाता है कि इतना पैसा कहां से लेके आए। अगर चलो बच्चों को पैसा लगा भी दिया तो क्या श्योरिटी है कि बच्चों को कामयाबी मिल पाएगी क्या नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए हमने क्या किया है, ऐसे बच्चों को जिनके अंदर काबिलियत है उन्हें हम फ्री शिक्षा देंगे, जिसके लिए हम उनसे एक भी पैसा खर्च नहीं करवाने वाले। अगर मैं इसकी राशि की बात करूं, अगर यूपीएससी की अगर बात करें तो एक यूपीएससी की कोचिंग के लिए बच्चा अगर बड़े शहर में जाता है उसे 3 से 4 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है नॉर्मली, बट हमारे केस में वो शिक्षा बच्चों फ्री मिल रही है। दूसरी बात, इस शिक्षा का अगर मैं अनुमान लगाऊं तो 34 करोड़ का स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट हम हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए करने वाले हैं। एंड इसके अलावा प्रदेश सरकार की अगर बात करें, अगर मैं अपने मुख्यमंत्री मिनरल स्टडी सर्कल धर्मशाला, हमारा इंस्टीट्यूशन नीट, जेईई, एनडीए, सीयूटी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए अपनी ये ब्रांच धर्मशाला में ओपन करने जा रहा है। मिनरल स्टडी सर्कल पिछले 10 सालों से इन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग जो है घुमारवीं में अभी तक प्रोवाइड कर रहा था।
हमारे इंस्टीट्यूशन में जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, जो क्रैश कोर्स है, वो 3rd वीक ऑफ मार्च से शुरू होगा, जेई का भी और नीट का भी। उसके बाद जो 9th 10th की क्लासेस हैं वो हमारी 1st वीक ऑफ अप्रैल से शुरू होंगी, और जो बच्चे एनडीए की कोचिंग लेना चाहते हैं वो भी 1st वीक ऑफ अप्रैल से ही हमारे पास क्लासेस उसकी रन हो जाएंगी। जहां तक हमारे घुमारवीं सेंटर की बात है, पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड की बात है, तो 350 से ज्यादा बच्चे नीट क्वालिफाई करने के बाद या तो एमबीबीएस कर चुके हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं। इसके साथ ही 250 से ज्यादा बच्चे या तो आईआईटी, एनआईटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी से या तो बीटेक कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं या अपना एंटरप्राइज चला रहे हैं। इसके साथ साथ एनडीए में हमारे काफी बच्चों का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ था, और पिछले साल जेईई क्वालिफाई करने के बाद एक बच्चे का टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत एनडीए में फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। तो ये हमारा अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। हम इस ट्रैक रिकॉर्ड को लेके ही यहाँ पे आए हैं, और आगे की जो हमारी कार्रवाई होगी इसी ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार होगी, और यहाँ से धर्मशाला सेंटर से हम और एक अच्छी सी और इससे बेहतर एक सफलता की वार्ता लिखना चाहेंगे। जी की बात करूं तो उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, एक चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। जिन बच्चों के माता पिता नहीं है उन बच्चों का देख रेख कौन करेगा, उनकी एजुकेशन कौन देखेगा। तो कंपनी ने और सरकार की जब हमने सुना कि सुखू साहब ने जो भी चलाया अभी कि जो बच्चे चिल्ड्रन ऑफ स्टेट है उन्हें फ्री एजुकेशन दे रहे हैं स्कूलिंग वाली, तो हमारी कंपनी ने भी एक मुहिम उठाई है कि उन बच्चों को हमने सबको अडॉप्ट कर लिया है, एंड अडॉप्ट करने के बाद उनकी जितनी भी एजुकेशन है वो सारी क्रैक एकेडमी अफोर्ड करेगी। बोलने का मतलब क्या है, अगर बच्चा आज 6ठी क्लास में पढ़ाई कर रहा है, जब तक वो अपना एम टारगेट, फॉर एग्जांपल अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, जब तक वो डॉक्टर नहीं बन जाता उसकी सारी कोचिंग का खर्चा 6ठी क्लास से लेकर टिल डॉक्टर बनने तक सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। तो अभी वो रेशो 4500 बच्चों का रेशो है हिमाचल प्रदेश में। डे बाय डे हो सकता है नेक्स्ट मंथ वो बढ़ जाए, अक्सर और बढ़ जाए, पर जब तक हमारा एमयू साइन रहेगा तो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को पूरी फ्री ऑफ एजुकेशन दी जाएगी क्रैक एकेडमी के द्वारा। अब अगर हम बात करें, जैसे कि आप लोग हिमाचल से ही हैं, तो आप लोग जानते हैं कि हिमाचल में माल रोड पे एक स्टेट लाइब्रेरी है, आई थिंक सब आप लोग अवेयर ही हैं। तो अभी क्या था कि स्टेट लाइब्रेरी जो हिमाचल प्रदेश है, तो हमारे एक एमयू में एक चीज और मेंशन की गई थी जो हमने साइन किया था प्रदेश सरकार के साथ, कि जितना भी उसका रेनोवेशन है लाइब्रेरी का हिमाचल प्रदेश का, देखिए होता है क्या कि आज लाइब्रेरीज तो पड़ी हैं, जैसे अगर आप दिल्ली मूव करते हैं, चंडीगढ़ आते हैं, आजकल बड़े बड़े शहरों में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो घर में पढ़ने की बजाय वो प्रेफर करते हैं कि हमें एक ऐसा माहौल मिले पढ़ाई के लिए, जैसे कि लाइब्रेरीज। आजकल लाइब्रेरीज का चलन बहुत हो चुका है बिकॉज ऑफ बच्चों को एक माहौल मिलता है पढ़ने के लिए। तो हमने शिमला की जो लाइब्रेरी है उसका रेनोवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डन बाय आवर साइड ओनली, क्योंकि हम एक ऐसा माहौल हम बच्चों के लिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि बच्चों को वो एक ऐसा ऑरा मिल सके, माहौल मिल सके, ताकि बच्चों को पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो जिसका खर्चा भी हम लगभग 1 करोड़ के आसपास का खर्चा रेनोवेशन का है, जिसका पूरा टेक केयर क्रैक एकेडमी के द्वारा ही किया जाएगा। एंड साथ ही साथ जो मेरे शहर के सौरतन प्रोग्राम है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इस प्रोग्राम के तहत कंपनी एक बहुत अच्छे नंबर पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाएगा, जब मेरे शहर के सौरतन प्रोग्राम हर विधानसभा क्षेत्र से 100 बच्चों को जब दिया जाएगा तो उसमें क्या है कि उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हर शहर में एक सेंटर खोला जाएगा। उस सेंटर के लिए हम हर विधानसभा क्षेत्र से ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जो एजुकेशन फील्ड से हो, जो अपना काम शुरू करना चाहते हो, राइट, ठीक है, जिन्हें एजुकेशन की समझ हो और जो भी इस सोशल कॉज में हमारे साथ आना चाहते हैं, और जिसमें कि एक सेंटर में लगभग 8 से 9 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। और इस तरीके से हमारे पूरे प्रदेश भर में 90 सेंटर खोले जाएंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोगों को रोजगार डायरेक्टली मिलने वाला है इस प्रदेश सरकार की जो मुहिम शुरू की है क्रैक एकेडमी के साथ, उसके द्वारा। साथ ही साथ अब लेट अस सपोज कि अगर हमारा कोई सेंटर तैयार हो रहा है, मैं अगर धर्मशाला की बात करूं, कांगड़ा की बात करूं, ये तो डायरेक्टली रोजगार हो गया। अगर हम बात करें कि कोई सेंटर हमारा तैयार हो रहा है तो उसमें हमारा वुडन वर्क होगा, ठीक है, लेबर वर्क है, फिनिशिंग वर्क है, तो इनडायरेक्टली भी और भी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी मुहिम है जिसमें कि शिक्षा के साथ साथ लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हमारे साथ ये हमारे क्रैक एकेडमी के टॉप 50 टीचरों में से एक टीचर है। इन्हें हमने इस कॉन्फ्रेंस के लिए साउथ से स्पेशली इनवाइट किया है और सर हैदराबाद से आए हैं। तो एक कुछ नज़र डालेंगे कि हमारी एजुकेशन क्वालिटी क्या है, हम किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमारे यहाँ के बच्चे कैसे इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो प्रवीण जी प्लीज। To all the brothers and sisters of Dharamshala who have gathered here today, a warm welcome to all of you. First of all, I would like to thank
and congratulate the government of Himachal Pradesh, the initiative that no other government had taken before. I would like to thank the government and the Chief Minister for this great initiative. And also I would like to thank the management and the founders of Crack Academy who had a big heart to come and do this job, do this initiative. Why? Because giving education to 100 students is not a joke. That too for free of cost. Crack Academy has got a history of 17 years, and with that great experience and great faculties and teachers and also mentors, giving coaching for free of cost. There are several exams. There are 3 verticals in the coaching. Crack school, that means 6th class से लेके 10th class तक academics के लिए कोचिंग लिया जाएगा, और क्रैक कॉम्पिटिटिव, दैट मीन्स RRB, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक PO, UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम, NDA, CDS. So there are many other competitive exams that we will cover.